मेरा नाम मंजू है। मेरी शादी को 5 साल हो चुकी थी। मेरी शादी एक बड़े अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी ना इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी बात को देखा था। बस इसी बात से खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है। जहाँ बेटे इकलौते हो वहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर पड़ ही जाती है। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था और वो ये कि मुझे सिर्फ घर का वारिस पैदा करना था। खैर, मैं शादी के पहले ही साल पेट से हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारे समाज की तकलीफ है कि एक महिला से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। पहले वह अच्छी पढ़ाई करे, फिर वो खूबसूरत दिखे, उसके बाद उसकी शादी की जाती है। शादी के बाद पूछा जाता है कि वो माँ बनी या नहीं, और माँ बनी है तो बेटे की या बेटी की, और अगर बेटी की माँ बनी है तो बेटे की माँ क्यों नहीं। एक औरत की पूरी जिंदगी इन्हीं सब बातों को करने और सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी भगवान ने पहली बेटी दी थी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जिन्हें शादी के 10 साल बाद भी औलाद नसीब नहीं हुई थी। लेकिन मेरी सास और मेरे पति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की। लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाग्य ने मेरे लिए क्या लिख के रखा था, क्योंकि मेरे घर में एक एक करके 3 बेटियों का जन्म हुआ। इस घर को एक हवेली कहना ज्यादा उचित होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसका नाम रामू था, और वो ही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि भगवान ने तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां दी है। वो ही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियां जब पैदा हुई थी, तब मेरे पति और मेरी सासू माँ ने बहुत गुस्सा किया। मुझे भी 2 बातें सुनाई और कई हफ्तों तक उनका मूड खराब भी रहा। इसलिए मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थी। अब मैं भी भगवान से 3 बेटियों के बाद एक बेटा देने की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि भगवान मेरी झोली में एक बेटा दे दे। लेकिन तीसरी बेटी के 2 साल बीत जाने के बाद भी मैं पेट से नहीं हुई। 3 बेटियों की माँ और अब पेट से नहीं होने के कारण मुझे और भी बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत चिंतित रहती थी। अब इंसान बहुत परेशान होता है तब उसे जो भी मिलता है उसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर रामू को अपने दिल की बात कह दिया करती थी। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस ये समझ लीजिए कि मैंने रामू को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मैं क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन रामू ने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक अच्छा इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और परिवार का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहाँ नौकर के रूप में काम करते थे। मैंने दिन रात प्रार्थना की, मन्नतें मांगी, और फिर भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं चौथी बार पेट से हुई। मैं बहुत खुश थी। मैं खुश थी क्योंकि भगवान ने मुझे फिर से एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। जब भी मैं पेट से होती थी, तब मेरे पति और मेरी सास पूरे 9 महीनों तक आराम से पेश आते थे। उन्हें आशा थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान हमें एक बेटा दे देगा। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई और पहले मेरी तबीयत के बारे में पूछा और फिर मुझसे बोली, देखो, अगर इस बार भी तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि आप ये क्या कह रही हो, क्या करेंगे आप? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, भाई बहन भी कोई नहीं। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी सास ने कहा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दुआ करो तुम्हें इस बार बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में रानी बनकर राज करोगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी। तुम्हारी बेटी और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। लेकिन तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो
तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैंने तुम्हें 4 मौके दिए। अगर 4 मौकों के बाद भी तुम हमारे खानदान का वारिस नहीं दे पाई हो तो ये तुम्हारी गलती है। मेरी सास के मन में जो चल रहा था उन्होंने मुझे सुना डाला। यहाँ तक कि ये भी कह डाला अगर बेटा नहीं हुआ तो अपनी चारों बेटियों को लेकर तुमको यहाँ से जाना होगा। मैं परेशान हो गई कि वो इस तरह कैसे जालिम हो सकती है। अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे। रामू को मैंने कुछ देर पहले जूस बनाने को कहा था, वही देने शायद वो मेरे कमरे में आ रहा था। तब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। वो कमरे में आया तब इस तरह से रो रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। रामू जूस टेबल पर रखा और हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ कर दिए। वो बोला, मेम साहब मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये बहुत ही निर्दयी लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और इनके खानदान को एक बद्दुआ है कि कई सालों तक इनके घर में बेटा नहीं होता। बड़े साहब भी बड़ी मेम साहब को शादी के 10 साल बाद ही हुए। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल बाद भी जब माँ नहीं बन पाई थी तब उन्हें क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? मगर मैंने तो इस घर को औलाद दी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। रामू बोला, मेम साहब मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना उपाय है। हमारे बड़े और बुजुर्गों का भरोसा है कि इस इलाज पर और कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते समय एक कच्चा अंडा आपको खाना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ आपको बेटा ही होगा। मैंने रामू से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे बेटा पैदा कैसे हो सकता है? रामू ने कहा, मेम साहब जहाँ इतना कुछ कर लिया है वहाँ ये भी करके देख लीजिए। अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल कर रख दीजिएगा। अमीर लोगों का ये बहुत बड़ा दोष है कि जब वे बहुत परेशान होते हैं तो वे अपने अशिक्षित और नासमझ नौकरों की सलाह भी लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि जो सलाह वो दे रहे हैं वह उनके किसी काम की है भी या नहीं, इसके पीछे कोई लॉजिक है भी या नहीं। मैंने भी रामू की बात मान ली और मैंने उससे कहा कि मैं रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सो जाऊंगी। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए एक अंडा लेकर आ जाना। रामू ने कहा, मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर कर लूंगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको जरूर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी और मुझे भी आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। कई वर्षों के बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसा कि रामू ने कहा था वैसा मैंने हर रात एक कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि इसका स्वाद कैसा है। ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटी की माँ बनना था। यही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो रामू खुद मुझे दूध देने से बहाने अंडा लाकर देता। मेरे पति का इस बात का पता नहीं था, लेकिन एक दिन ये बात मेरे पति की समझ में आ गई। मेरे पति ने ये देखा और बोला, ये अंडा तुम्हारे लिए लाया है। तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी माँ ने कहा कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। मेरे पति हंसे और बोले, और साथ में ये भी प्रार्थना करो कि तुम्हें बेटा ही हो, नहीं तो खाना पीना तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगा। कभी कभी तो मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता था कि मेरे पति मेरा साथ नहीं देते, मेरे लिए कुछ नहीं करते, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकते हैं। अगर मुझे उनका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो यह था कि मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे हम सफर नहीं समझा। उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। उसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने प्रार्थना की कि इस बार मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको उसके हवाले करके मैं कह सकूं कि जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और हम पति पत्नी तो बस नाम के हैं। उस दिन का मुझे इंतजार था। मैं उसे ये कहना चाहती थी कि इन 5 सालों में मेरे अंदर बहुत नफरत भर गई थी। मैंने फिर भी
किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं औरत की इज्जत मर्द से होती है, और यदि वो एक बेटे की माँ बनती है तो उसे और अधिक सम्मान प्राप्त होता है। एक दिन मैंने इस हवेली में कुछ बहुत ही अजीब घटित होते हुए सुना कि मेरे पति गुस्से से चिल्ला रहे थे कि रामू कहाँ है, पता नहीं वो घर पर नहीं था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। वो आज तक अभी ऐसे कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव में बहुत जरूरी दोस्त आ रहे थे, मुझे इतने सारे काम है और ये कहाँ भाग गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर रामू गया कहाँ है, लेकिन वह रात से पहले ही आ गया था। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा, मगर उसने घर के सारे काम समय रहते पूरे कर लिए। रात को जब वो वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि मैं बस किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। जैसा कि रामू ने कहा था, मैं हर रात कच्चा अंडा पिया करती थी और साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना भी करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कहती थी कि हाँ फिर से पेट से है, बस दुआ करो कि बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। मैंने इस औरत को बहुत सहा है। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि अगर इस बार भी हमें बेटी हुई तो क्या तुम सच में मुझे घर से निकाल दोगे? उन्होंने 2 पल के लिए मेरी ओर देखा और इस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। वो बोले, इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मेरे पति ने इस बात को शांति से कह दिया था, जबकि इस बात ने मेरे दिल के अंदर तूफान मचा दिया था। लेकिन मैंने और कुछ नहीं कहा और बोला, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। आखिरकार ये तुम्हारी जिंदगी है, आपकी हवेली है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। रात का समय था। ये वही समय था जब रामू मेरे लिए अंडा लेकर लाया करता था, लेकिन आज उसने आने में देर कर दी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से खाना और सोना चाहती थी। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी देखती रही, लेकिन समय है कि बीत ही नहीं रहा था और रामू भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो पति ने मुझसे पूछा कि इस समय कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं जरा टहलने जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है, जाओ। वो एक किताब पढ़ने में व्यस्त था। जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने किचन की खिड़की में एक दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं हैरान हो गई कि सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और रामू के हाथ में एक अंडा था जिस पर वह कुछ पढ़कर फूंक मार रहा था। फिर उस अंडे को ट्रे में रखा और उसे लेकर बाहर आने लगा। तभी उसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा, मेम साहब आपके कमरे में ही आ रहा था, ये लीजिए, आपको इसको खा लीजिए। मैंने इसका लिहाज रखते हुए बोला, तुम तो परिवार के पुराने नौकर हो, तुम तो जरूर इन लोगों से मिले हुए हो। ना जाने इस हवेली में कितनी लड़कियां आती हैं और जाती होगी। मैं भी इस घर की औरत हूँ, जो आज है कल नहीं। कोई जिए या मरे, इसे क्या फर्क पड़ता है? तो एक नौकर मेरे प्रति इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे दिल की भड़ास में निकालते जा रही थी। वो बार बार ना में सिर हिला रहा था। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे पर हाथ मारा तो अंडा और दूध नीचे गिर गया। शोर सुन के मेरे पति भी अंदर आ गए। मैं अपने पति से कहने लगी कि इस आदमी को इस घर से निकाल दो, कि अचानक मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया।
और मैं लड़खड़ा गई। मेरे पति ने दौड़ के मुझे संभाल लिया और मुझे अस्पताल में ले जाया गया। जब डिलीवरी हुई तो मैंने अपने बच्चे को देखा तो मेरे पैरों से नीचे जमीन ही खिसक गई, क्योंकि इस बार भी मुझे बेटी ही हुई थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। तब अचानक एक औरत वहां आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर उसकी जगह अपना बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं रामू की बीवी हूँ और जब आप पेट से हुई थी उसी दिन मैं भी पेट से थी। मेरे भी 3 बच्चे हैं, सब के सब बेटे हैं और इस बार मैं बेटी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे फिर से एक बेटा ही दिया। लेकिन मुझे रामू ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें इस बेटे को बड़ी मेम साहब को देना होगा। उसने पूरी योजना बनाई थी, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से ही तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपका बेटा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने रोते हुए बड़ी मुश्किल से उसके जोड़े हुए हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। वो बोली, आप हाथ मत जोड़िए। मैं एहसान तले रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को तुम मुझसे दूर ले जाओगी, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अपने बच्चे की तरह इसकी देखभाल करूंगी। वो मेरी बेटी को उठा के उसी दरवाजे से निकल गई जहां से वो आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात की और डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते। अगर आपका संसार इस तरह से बचता है तो मैं अपनी जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती है तो लोग बुरी तरह से रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रामू ने अपना काम कर दिया। वो वास्तव में एक वफादार सेवक था। मेरे पति और सास को जब पता चला कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसा कि मेरी सास ने कहा था, मुझे एक रानी की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। मेरा पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बच्चियों को भी बहुत लाड प्यार करने लगा था। आज मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं घर आ गई। मैंने रामू को कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया था। उसने कहा, मेम साहब कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। उस अंडे का तो इस बात से कोई संबंध नहीं था, बस मैंने सोच लिया था मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा। मगर ये बात तो आपसे पहले करता तो ना जाने आप क्या सोचते। साथ में मुझे ये भी उम्मीद थी कि भगवान आपको बेटा देगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपको बेटी हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन भेज दिया। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में सुरक्षित है और जब तीनों बेटों के बाद हमें बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप चिंता ना करें, आपसे मिलवाने के लिए उसे लेकर आता रहूंगा। मेरी सास और मेरे पति को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की रानी तो थी, लेकिन मेरे विचार बदल गए थे। उनकी हर बात का जवाब दे देती थी और वो भी चुपचाप सुन लेते। फिर किस्मत ने करवट बदल दी और एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और मेरे पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने पति के जाने का बहुत दुख हुआ। मैंने कई महीनों तक उसका शोक मनाया। अब उस हवेली की मालकिन मैं थी। ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने रामू और उसके बीवी बच्चों को गांव से वापस बुला लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखने के लिए उनको भी इसी घर में रहने के लिए कह दिया। और धीरे धीरे हमने गांव की सारी जमीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर 2 घर बना लिए। एक घर में मैं और मेरे
बच्चे रहते थे और दूसरे घर में रामू और उसका सारा परिवार रहता था। समय के साथ साथ सभी बच्चे जवान हो गए तो मैंने अपने बेटे की शादी रामू की बेटी से कर दी। इस तरह मुझे मेरी चौथी बेटी भी वापस मिल गई। रामू ने अपना फर्ज पूरे अच्छे से निभाया और सिर्फ मुझे मदद करके ही नहीं बल्कि इन बच्चों की परवरिश करके भी हमारी बहुत मदद की। अब हम सब बहुत खुश हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।